हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। घटना चक्र सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का जो स्पेशली क्लाइमेट वाला है, जिसमें हम मानसून इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उसके जितने भी पीवाई क्यू आए स्पेशली यूपीएससी और पीएससी में, दोनों में उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनके जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसको क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक चीज़ थोड़ी सी समझ लेते हैं कि इंडिया में स्पेशली क्लाइमेट के टाइप क्या हैं और कैसे इंडिया में जो मानसून एंटर करता है। सबसे पहले अगर मैं मानसून की बात करूं, क्लाइमेट सीधी मानसून क्लाइमेट की बात करूं, क्लाइमेट का सीधा सा मतलब है किसी भी रीजन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं एक समय के बाद, उनको हम सीधा सा बोल रहे हैं कि वो हमारा क्लाइमेट चेंजेस चेंजेस की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर देखूं मानसून क्या है, मानसून, तो इंडिया में जो मानसून का रीज़न है, कारण है कि इंडिया में जो मानसून आता है उसका तीन चार रीज़न है। पहला तो रीज़न क्या है कि इस पहला रीज़न यही है, पहला सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया में तिब्बत प्लेटू। तिब्बत का जो पठार है उसको जैसे ही गर्म होता है तो वहाँ से हवाएं चलती हैं, वो भी एक रीज़न है कि इंडिया में इसकी वजह से भी मानसून आता है। दूसरा रीज़न क्या है कि दूसरा रीज़न ये भी है कि इंडिया में नॉर्थ की तरफ आईटीसीजेड इंटर आईटीसीजेड जो है हमारी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। एक ये सीधी सी बात है, इमेजिनरी लाइन है, वो लाइन इक्वेटर के आसपास रहती है, लेकिन इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि जिस तरफ हीट ज़्यादा होगी, जिस तरह उसी तरफ ये मूव करती चली जाएगी। तो दूसरे शब्दों में कहूँ, आईटीसीजेड लो प्रेशर एरिया है, जहाँ पे प्रेशर कम होगा उस तरफ जाएगी। तो सीधी सी बात है, प्रेशर कहाँ कम होगा, जहाँ पे हवाएं गर्म होंगी। तो यही कारण है कि मई जून में जो भी हमारा मानसून आता है इंडिया में, तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारा आईटीसीजेड भी है, ये भी हम समझेंगे। तो उसके अलावा क्या है कि एक दूसरा तरीका और है इंडिया में, जो हमारा कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्ब, पश्चिमी विभोज, स्पेशली जो सर्दियों में जो हमारे यूपी, बिहार, पंजाब में जो बारिश होती है, ये सारे रीजन हैं। इसके अलावा और सारे रीजन, छोटे छोटे रीजन, मेन रीजन यही है जिसमें ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होती है। तो हम सबसे ज़्यादा जो अभी आ रहा है वो आईटीसीजेड का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम एक बार आईटीसीजेड को समझने की कोशिश करते हैं। आईटीसीजेड को ऐसे समझो कि अगर ये मेरा इक्वेटर है, ऐसे अगर ये मेरा 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे ही एक लाइन है इमेजिनरी, जिसको मैं बोल रहा हूँ आईटीसीजेड। अब इस लाइन का नेचर क्या है? इस लाइन का नेचर ये है कि ये लाइन सबसे पहले लो प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर का सीधा सा मतलब हुआ कि जहां पे हीट ज्यादा हो रही होगी लैंड, उस तरफ ये लाइन रहेगी। दूसरा, लो प्रेशर एरिया होगी तो जाहिर सी बात है इस लाइन के आसपास रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी। रेनफॉल कैसे ज़्यादा होगी? लो प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर किसी एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लीजिए ये एरिया है ओशन वाला, ये एरिया है ओशन वाला, तो यहाँ पे जो गर्म हवाएं होंगी तो यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर पकड़ेंगी। मॉइस्चर का सीधा सा मतलब यहाँ से पानी पकड़ेंगी, और जैसे ही पानी पकड़ेंगी इस एरिया से, जिस जगह पे उन्हें माउंटेन मिलेगा, जैसे अगर ये इंडिया थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि अगर ये इंडिया है, तो अगर ये यहाँ से अरेबियन सी से हवाएं पकड़ी, अरेबियन सी से अगर इंडिया की तरफ आएंगी, तो जिस एरिया में क्या हुआ, वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, तो ओरोग्राफिक रेन इस एरिया में हो जाएगी। एक ब्रांच ऊपर की तरफ चली जाएगी, सीधा सा मतलब है कि जो अरावली के पैरेलल, और एक ब्रांच नीचे से होके इधर आ जाएगी इस एरिया में। तो इसको मैंने बोला क्या, अरेबियन सी ब्रांच इधर गई, इधर जो आई बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यही सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें। तो आई से सीजेड सीधा सा मतलब है एक लो प्रेशर जोन है जो इक्वेटर पे स्पेशली बनती है। और उसका मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट ऐसे होता है कि जिस तरफ हीट ज़्यादा है सूरज की, जिस तरफ हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उस तरफ मूव करेगी। तो अगर मान लीजिए कि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये साउथन हेमिस्फीयर है, ये उत्तरी, ये और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो अगर मान लीजिए मई जून का मंथ है, तो मई जून की तरफ है, तो जाहिर सी बात है सूरज का जो
मूवमेंट है इस तरफ ज़्यादा होगा, नॉर्थन गोलार्ध की तरफ। तो ITCZ भी ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? मैं कह रहा हूँ अगर सूरज का जो हीट की जो एरिया है वो इस तरफ ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कि उसका मूवमेंट कर रहा है एक तरफ दूसरी तरफ, दूसरे गोलार्ध में जा रहा है। अगर ऐसे ग्लोब है तो सूरज घूम के दूसरी तरफ जा रहा है, तो इस एरिया में हीट ज़्यादा करेगा, तो ITCZ भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ITCZ नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर जो हीट होगी उसकी वजह से क्या है, हीट की वजह से जो भी विंड होंगी वो उस एरिया में से पानी को पकड़ेंगी, चाहे अरेबियन सी हो चाहे अटलांटिक ओशन हो, और जहाँ पे भी माउंटेन मिलेगा वहाँ पे वो सीधी सी बारिश कर देंगी। तो ये ITCZ का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में जो मेन क्या है ना, सीजन क्या है। तो मेन सीजन का मतलब सीधा सा यही हो गया कि इसमें नहीं है, बसंत हो गया हमारा, बसंत, समर सीजन हो गया, गर्मी हो गया, विंटर सीजन हो गया, और मानसून जो हमारा ये अभी पूछा है इसमें, ये 3-4 सीजन है। ये हमारा बसंत का मतलब सीधा सा स्प्रिंग सीजन होगा जहाँ पे पतझड़ वगैरह हो जाता है। फिर उसके अलावा गर्मी आती है, फिर विंटर आती है, सॉरी उसके अलावा मानसून आता है, मानसून के अलावा, मानसून के बाद हमारा विंटर आता है। तो ये 4 स्पेशली क्लाइमेटिक हैं। तो मानसून का सीधा सा मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है, मानसून का मतलब ये हुआ कि किसी भी एरिया में विंड के पैटर्न में चेंजेस हो रहा है। मैंने कहा पूरा जो हमारा ITCZ से ही मानसून शिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो किसी भी एरिया में विंड का पैटर्न चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, ITCZ की वजह से, जिससे क्या हीट की उस एरिया में हीट ज़्यादा हो रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे। तो मानसून का सीधा सा मतलब हुआ, मानसून अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, तो इसका मतलब सीधा सा सीजनल पैटर्न चेंज हो रहा है विंड का, सीजनल चेंज ऑफ द विंड इज कॉल्ड एज द मानसून। यहाँ से ये चीज़ निकल के आ रही है। अब हम मूवमेंट करते हैं क्वेश्चन की तरफ, वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उन्हें समझेंगे। पहला क्वेश्चन यही है, द विड्रॉल ऑफ द मानसून इंडिकेटेड बाय, द विड्रॉल का मतलब सीधी सी बात ये कर रहा है कि जो मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून, कि पहले मानसून आया अब मानसून वापस जा रहा है, कि पहले मानसून आया तो रिट्रीट का मतलब सीधा मतलब हुआ कि कोई चीज़ वापस जा रही है। निर्वतन इंगित का सीधा सा मतलब है, क्या इंगित करता है, तो देखो बारिश, सीधा सा यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर मान लीजिए इस एरिया में बारिश हो चुकी है, अब मानसून क्या लौट रहा है, रिट्रीटिंग मानसून लौट रहा है, तो जाहिर सी बात है ऊपर जो क्लाउड होगी, क्लाउड बिल्कुल नहीं होगी। ये तो समझ में आ रहा है यहाँ से। तो क्लियर स्काई कॉन्सेप्ट सही। फिर कह रहा है हाई प्रेशर कंडीशन ओवर द बे ऑफ बंगाल, तो मैंने कहा अगर लो प्रेशर बे ऑफ बंगाल में होगा, अगर किसी एरिया में, अगर ये बे ऑफ बंगाल है तो लो प्रेशर होगा। यहाँ पे लो प्रेशर का मतलब हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर इस एरिया का ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो हवाएं भी गर्म होंगी, और तो गर्म हवाएं होंगी तो यहाँ से पानी लेके चलेंगी। अगर पानी लेके चलेंगी तो सीधा वेस्टर्न घाट से टकराएंगी, वेस्टर्न घाट से टकराएंगी तो बारिश करेंगी। और यहाँ क्या करें, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो ठंडी हवाएं बारिश नहीं करती हैं। तो हाई प्रेशर कंडीशन ओवर द बे ऑफ बंगाल ये गलत है। फिर कह रहा है रेजिंग टेम्परेचर ओवर द लैंड, हाँ लैंड का भी अगर टेम्परेचर है उससे भी फर्क पड़ जाता है। ये सारे ये कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो विड्रॉल ऑफ द मानसून क्या क्या है, पहला तो देखो क्लियर स्काई सही है इसका। फिर कह रहा है हाई प्रेशर कंडीशन, हाई प्रेशर कंडीशन होगी तो बारिश नहीं होगी, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है राइजिंग टेम्परेचर ओवर द लैंड, जो लैंड का टेम्परेचर है वो भी राइज करेगा। कैसे, कि अगर इस एरिया में बारिश हुई तो क्या है कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर इस एरिया में क्या है बारिश चली जाएगी तो लैंड द्वारा से हीट होने लगेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट यहाँ से मुझे तीनों सही
लग रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि कॉन्सेप्ट अगर देखूँ तो सीधा क्लियर इसका ही हो रहा है, हाई प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर होगा। और दूसरा, टेम्परेचर किसी भी एरिया का रिट्रीटिंग मानसून पे बढ़ता ही है, घटता कब है, जब मानसून इस एरिया में आते हैं तब। तो तीनों यहाँ से सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेट स्ट्रीम आर करेक्ट। जेट स्ट्रीम का सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए जेट स्ट्रीम का सीधा सा मतलब है, एक हवाएं हैं, उनकी स्पीड 200 से 300 के आसपास किलोमीटर प्रति आवर चल रही है ऊपर एटमॉस्फेयर में, उनकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं, वही पूछने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि जेट स्ट्रीम फ्लो ओवर द एशियन कंटिनेंट्स नॉर्थ ऑफ हिमालय एंड पैरेलल टू द तिब्बत। कि अगर ये इंडिया है, यहाँ पे मान लीजिए ये तिब्बत है, तो कह रहा है कि जेट स्ट्रीम जो फ्लो करती है एशियन कंट्रीज में नॉर्थ ऑफ हिमालय, हिमालय के नॉर्थ में कर रही है। तो हिमालय का अगर ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो नॉर्थ इधर है, तो ये सीधी सी बात है। तो तिब्बत के आसपास तो बात ये कहीं तक सही है कि हिमालय के नॉर्थ में ही करेंगे, क्योंकि तिब्बत एरिया में चल रही। फिर कह रहा है तिब्बतन हाईलैंड स्प्लिट द जेट स्ट्रीम इनटू नॉर्थन एंड साउथर्न ब्रांच। इसके क्या है, जेट स्ट्रीम को जैसे ही जेट स्ट्रीम इससे टकराएगी तो जाहिर सी बात है एक नॉर्थ की तरफ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चाइना की तरफ, एक हमारी तरफ आ जाएगी। जो हमारी तरफ आएगी तो सीधी सी बात है वो यहाँ पे इस एरिया में बारिश कराएगी। यहाँ से अगर मॉइस्चर पकड़ के लाई जेट स्ट्रीम, तो एक जैसे ही टकराएगी तो एक ऊपर की तरफ नॉर्थ, अगर मैं इसे क्लियर करूँ, अगर ये तिब्बत है तो ये जैसे ये जेट स्ट्रीम भी एक हवाई है, सीधा मॉइस्चर है, पकड़ के ला रही है वहीं से, इसमें जैसे ही टकराएगी तिब्बत का प्लेटू से तो एक ऊपर की तरफ चले जाएगी, उसे बोलूँगा नॉर्थन जेट स्ट्रीम, और एक नीचे की तरफ आ जाएगी, उसको बोलूँगा साउथर्न जेट स्ट्रीम। तो इंडिया में स्पेशली जो बारिश होगी साउथर्न जेट स्ट्रीम के हमारा तिब्बत के नीचे, तो वही कह रहा है द तिब्बत हाईलैंड स्प्लिट इन द जेट स्ट्रीम इनटू नॉर्थन एंड साउथर्न ब्रांच। नॉर्थन और साउथर्न ब्रांच में चेंज कर देता है, एक नॉर्थ एक साउथ। तीसरा स्टेटमेंट ये, द नॉर्थन ब्रांच ऑफ द जेट स्ट्रीम प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इंडिया ड्यूरिंग द विंटर। ये स्टेटमेंट देखो, उसने ये कहा है कि विंटर में सिग्निफिकेंट रोल करती है। ये स्टेटमेंट सीधा सा ही समझो, अगर ये इंडिया है, ये तिब्बत है, मैंने कहा एक इधर चली गई और एक इधर आ गई, मैं कह रहा हूँ दैट इज, अगर ये पकड़ के कब पानी ला पा रही, जब ये ऑलरेडी हवाएं गर्म है। अगर कह रहा है कि विंटर के टाइम पे, तो मैंने पढ़ा है विंटर के टाइम पे जेट स्ट्रीम नहीं करती, वो कौन सी, वेस्टर्न डिस्टरबेंस बारिश करती है। वही उसने पूछा, द नॉर्थन ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिया ड्यूरिंग द विंटर। विंटर नहीं होता यहाँ पे, अगर समर होता, गर्मी होती, तो स्टेटमेंट सही था। तो यहाँ से एक और दो सही है। और दूसरा, और देखो, और दूसरे तरीके से अगर इससे मैं समझने की कोशिश करूं, पहला स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट मुझे पता है सही है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जेट स्ट्रीम की वजह से इंडिया में गर्मियों में बारिश होती है, मतलब सीधा सा बात है समर में बारिश हो रही है। तो अगर समर में हो रही तो विंटर में फिर कैसे होने लगेगी। तो इन दोनों में से अगर मैं वेरीफाई करूं तो एक ही सही होगा। तो अगर मुझे थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है विंटर वाला, तो सेकंड और फर्स्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा सही आंसर। वही यहाँ कह रहा है कि जेट प्रवाह तिब्बत के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप में चलता है, ये बिल्कुल सही। फिर कह रहा है तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह उत्तर दक्षिण की शाखाओं में ब्रांच करता है, जो हमने देखा नॉर्थ और साउथ की तरफ आ जाएगा। और जो भारत में बारिश होगी वो साउथर्न जेट स्ट्रीम से होगी, लेकिन वो कब होगी, समर गर्मियों में। और यहाँ वर्ड इसने यूज किया है स्पेशली उत्तरी शाखा भारत के जाड़े, जाड़े में अगर हम आगे देखेंगे, जाड़े में जो बारिश होती है पश्चिमी विभव से होती है, जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट आर गिवन वन लेवल असेसन रीजन का क्वेश्चन अब कह रहा है आगरा एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड इन एट द सेम लैटिट्यूड, हाउएवर इन जनवरी द टेम्परेचर ऑफ आगरा 16 डिग्री वाइल द दार्जिलिंग इज 4 डिग्री। थोड़ी देर के मान भी लूँ अगर कि दोनों, मुझे मान लीजिए अगर नहीं पता है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे निकलते, उसने पहले ही बता दिया है कि ये अगर आगरा है यहाँ कहीं, और ये अगर कहीं मान ली दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, तो ये कह रहा है सेम लेटीट्यूड पे है। सेम लेटीट्यूड उसने कहा कि सेम लेटीट्यूड का मतलब जो ऐसी ऐसी लाइन है सीधी सीधी लेटी हुई, उनको मैं लेटीट्यूड कह रहा हूँ, सेम लेटीट्यूड पे। फिर कह रहा है कि जो टेम्परेचर है आगरा का कितना है 16 डिग्री, और यहाँ का कितना है 4 डिग्री।
पहला स्टेटमेंट में मान ले रहा हूँ आगरा एंड दार्जिलिंग सेम लैटिट्यूड पे, पहले जनवरी में टेम्परेचर देखा 16 डिग्री आगरा का है और 4 डिग्री किसका है, 4 डिग्री है मेरे दार्जिलिंग का। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड एंड ड्यू टू थिनर एयर माउंटेन्स रीजन आर कूलर देन द प्लेन। ये कह रहा है कि जैसे मैं ऊंचाई की तरफ जाता हूँ, एल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर मेरा क्या है, डिक्रीज होता है। तो एटमॉस्फेयर वाले में क्या है, एटमॉस्फेयर वाला हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होगा। वही चीज ये कह रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड, ऊपर की तरफ मैं बढ़ूंगा। एल्टीट्यूड का मतलब कि अगर मैं इंडिया है, अगर ये इंडिया है और अगर मैं आगरा में हूँ तो अगर देखा जाए इसका दार्जिलिंग का एल्टीट्यूड ज़्यादा है तो एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू आगरा दार्जिलिंग का ज़्यादा है। यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाऊँगा और ज़्यादा बढ़ता चला जाऊँगा, मान लो अरुणाचल में चला जाऊँगा तो यहाँ पे टेम्परेचर और कम मिलेगा। क्यों कि मैं जैसे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो सीधा सा ये भी स्टेटमेंट सही। अब स्टेटमेंट का असेसन रीजन समझ रहा है। असेसन रीजन का सीधा सा मतलब है कि ये वाला आर वेरीफाई कर रहा है ए को। तो इतना तो समझ में आ गया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब देखो टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर दार्जिलिंग का कितना है 4 डिग्री सेल्सियस और इसका कितना है 16 डिग्री सेल्सियस। किसकी वजह से, कि इनका दोनों का एल्टीट्यूड अलग अलग है ये, और सेम लेटीट्यूड पे है। तो जायज़ सी बात है सेम पे है, लेकिन उनकी ऊंचाई कैसी है, एक की ऊपर है एक की नीचे है, उसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन है। तो यहाँ से बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और ए एक्सप्लेन बी को करता है। ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं और ये स्टेटमेंट वेरीफाई करता है फर्स्ट को। तो यहाँ से ए दोनों सही निकल के आ जाएगा, वही चीज़ इसमें कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल निनो के बारे में। एल निनो स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछे। एल निनो का सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए, इसको मैं समझूं, थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये ग्लोब है और ये पेरू की कोस्ट है और ये मेरा इंडिया है, ये इस जगह पे ये मेरा इंडिया है। तो एल निनो का मतलब क्या है, एल निनो का सीधा दो वर्ड समझो, एक एल निनो एक ला निनो। एल निनो एक ला निनो। अगर इस एरिया में क्या है, इस एरिया में अगर एल निनो है तो सीधा सा मतलब कोल्ड, पेरू की जल्द आ रहा है वो कैसी है, कोल्ड है। यहाँ पे करंट है जिसे पेरू की, वो कोल्ड है। तो जायज सी बात है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में सीधी सी बात कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, कोरू क्या है करंट। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली एल निनो और ला निनो 5 से 7 ईयर की रेंज में आते हैं, 5 से 7 ईयर की रेंज में आएंगे। तो अगर मान लो कि एल निनो है तो ये वार्म फेज ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो सीधी सी बात है इंडिया में क्या होगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में बारिश या रेनफॉल कम होगी और ये सबसे ज्यादा बारिश इसी एरिया अमेरिका वाले रीजन में होगी। किसकी वजह से, एल निनो की वजह से, क्योंकि ये वार्म फेज हो गया इस रीजन का। अगर ये मान लो इस रीजन का एल निनो की वजह से हो जाए कोल्ड फेस तो इसको मैं बोलूंगा ला निनो। तो इस एरिया का क्या है, इस एरिया का हो जाएगा वार्म फेज। सीधी सी बात है, पैसिफिक ओशन की बात हो रही, ये वाला पैसिफिक ओशन। तो अगर ऐसे मैं इसको कर दूंगा ये वाला मैप, ये वाला, तो यहाँ से जो हवाएं आएंगी फिर वो मॉइस्चर कंटेंट करके लाएंगी, ऑस्ट्रेलिया में बारिश करेंगी, इंडोनेशिया में करेंगी, वही हवाएं इंडिया में बारिश करेंगी। कब, एल निनो कंडीशन में। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ठंडी की जगह गर्म हो गई तो इंडिया में आ जाएगा ला निनो, इंडिया में होगा सॉरी एल निनो। और अगर इंडिया में बारिश ज़्यादा हो रही तो उसे बोल रहा हूँ ला निनो। वही क्वेश्चन है मेरा एल निनो ला निनो से रिलेटेड। बहुत ऊपर है, वही क्वेश्चन कह रहा है एल निनो इज द ओशनिक करंट एम्पियर इन द कोस्ट ऑफ पेरू। तो सीधी सी बात जो हमने समझा, एल निनो एक कंडीशन है कोरू की
कोस्ट पे हो, तो पेरू जो हमारा है साउथ अमेरिका में, ये पहला स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है एल निनो वीक इन द इंडियन मानसून। मैंने कहा अगर एल निनो है तो इंडिया का मानसून वीक होगा, बिल्कुल सही है। और अगर ला निनो है तो इंडिया का मानसून कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। फिर कह रहा है एल निनो फिनोमेनन अकर एवरी ईयर। फिर कह रहा है कि ला निनो स्ट्रेंथन द इंडियन ओशन। तो यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने कहा कि जो एल निनो का है वो 5 से 7 ईयर की रेंज में आता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है एवरी ईयर, यही गलत है। वही उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ से हमने एक चीज़ समझी कि एल निनो क्या है। एल निनो सीधी सी बात है, पेरू की कोस्ट पे होने वाली एक क्लाइमेटिक वेरिएशन है जो 5 से 7 ईयर में आती है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इंडियन मानसून वीक हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और क्या है कि लानिनो अगर होगा तो उसकी वजह से इंडियन मानसून स्ट्रांग होगा। उल्टा फेज है एल निनो का, ला निनो। वही हिंदी में है कि एल निनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है, सही है। फिर कह रहा है एल निनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है एल निनो घटना प्रतिवर्ष होती है, यही गलत है। प्रतिवर्ष नहीं, इसका फेज है 5 से 7 ईयर में लगभग होती है। तो ये वाला पूछा है उसने गलत वाला, तो इसका आंसर यही है, सी। पांचवा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन का डाइपोल का सीधा सा मतलब है कि इंडियन ओशन डाइपोल अगर पॉजिटिव है तो इंडिया में बारिश ज़्यादा होगी, अगर नेगेटिव है तो इंडिया में बारिश कम होगी। तो अगर इसको एल निनो से कनेक्ट करूं तो मान लीजिए अगर किसी ईयर में एल निनो आया और उसी ईयर में इंडियन ओशन डाइपोल को सीधा सा ऐसे समझो कि इस मैप से थोड़ा सा मैं समझूं कि अफ्रीका की जो कोस्ट है, ये मेरा क्या है, इंडियन ओशन है, ये अफ्रीका की कोस्ट है। और ये मेरा इधर अगर मैं आ जाऊँ ऑस्ट्रेलिया कोस्ट, ये सारी है। तो अगर मैं सीधा समझूं कि इंडियन ओशन डाइपोल अगर होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट कि इंडियन ओशन में एक फेज है, किसकी वजह से, हवा टेम्परेचर की वजह से। अगर अफ्रीकन कोस्ट पे क्या है, ये वार्म होगा, एयर वार्म होगी, तो इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होगा इंडिया के लिए, तो इंडिया में बारिश अच्छी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ इंडोनेशिया और इस रीजन में क्या है, इस रीजन में कैसी होगी, हवा ठंडी होगी। तो सीधा है कि इस एरिया का प्रेशर कैसा रहेगा, इस एरिया का प्रेशर रहेगा लो और इस एरिया का प्रेशर रहेगा हाई, अगर पॉजिटिव इंडियन डाइपोल है। तो अगर मान लीजिए कि नेगेटिव इंडियन डाइपोल है तो इस एरिया का प्रेशर हाई हो जाएगा। तो प्रेशर अगर हाई हो गया तो जाहिर सी बात है ठंडी हवाएं, तो ठंडी हवाएं बारिश नहीं करेंगी। तो इंडिया पर नेगेटिव इफेक्ट कब पड़ेगा, जब नेगेटिव इंडियन डाइपोल हो तो बारिश कम होगी, अगर ये पॉजिटिव इंडियन डाइपोल हो तो बारिश इंडिया में ज़्यादा हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एल निनो उसी ईयर में आया और उसी ईयर में इंडियन डाइपोल भी हो गया, ये भी हर साल नहीं होता है। उसी ईयर में इंडियन डाइपोल पॉजिटिव होगा तो एल निनो का इफेक्ट कम कर देता है, तो इंडिया में बारिश हो जाती है। वही क्वेश्चन इसने पूछा है, वही क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन ओशन डाइपोल न्यूज़ में कभी कभी रहता है, उसका फोरकास्टिंग इंडियन मानसून विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कह रहा है इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमेनन इज करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इज द सी सरफेस टेम्परेचर विद द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक। मैंने कहा इंडियन ओशन डाइपोल सिर्फ इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से पहला तुरंत गलत हो जाएगा, पहले उसने लिख दिया इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन में जो भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं वो पूछा उसने, तो पैसिफिक ओशन इसका नहीं होगा। फिर कह रहा है इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमेनन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इम्पैक्ट ऑफ एल निनो ऑन द मानसून। ये भी मैंने बताया कि इंडियन ओशन डाइपोल अगर पॉजिटिव होगा तो एल निनो पे फर्क पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड स्टेटमेंट कैसे, इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं पूर्वी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा कह रहा है इंडियन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल निनो के असर को प्रभावित करती है, कर सकती है, बिल्कुल बात सही है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट। तो ये मेरा स्टेटमेंट सेकंड यहाँ से निकलेगा। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीज फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू इंडिया। सीधी सी बात है, ड्यूरेशन कम होगा। अगर मान लीजिए ये इंडिया है तो सबसे पहले मानसून ईस्ट में आता है 1 जून को,
हमारे यहाँ आता है जुलाई के आसपास नॉर्थ इंडिया। तो साउथ इंडिया में ड्यूरेशन का मतलब समय कम होगा, वो नॉर्थ इंडिया में बात सही है। तो ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीज साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, साउथ से नॉर्थ की तरफ डिक्रीज करता है। जाहिर सी बात है, यहाँ 1 जून में आ रहा है, हमारे पास 15 जुलाई के आसपास आ रहा है, 10 जुलाई के आसपास आ रहा है। फिर कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द प्लेन नॉर्थ इंडिया डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये भी स्टेटमेंट सही है। कैसे? जो बारिश होती है, ये अगर देखो तो जो मेरी बारिश होती है तो इस एरिया में ईस्ट इंडिया में ज़्यादा बारिश होती है, जैसे ही जैसे मैं वेस्ट की तरफ मूवमेंट करता हूँ इस एरिया में बारिश कम होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर हवा ने पकड़ी तो सबसे पहले बारिश यहीं पे छोड़ती चली जाएगी, और जितनी आगे तक जाएगी तो उतना पानी कम होगा। तो जैसा वही बात हुई कि जितना हम अगर 1 लीटर पानी लेके चल रहे फैलाना शुरू करेंगे तो सबसे ज़्यादा पानी वहाँ फैलेगा जहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो ईस्टर्न में फिर धीरे धीरे यहाँ से डिक्रीज होना चली जाएगी। तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। तो वही है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल प्लेन नॉर्थ इंडिया डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। वही कह रहा है दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। जाहिर सी बात है घटती है। यहाँ सबसे पहले हमारे पास एनसीईआरटी भी लिखती है, बहुत सारी बुक्स भी लिखती हैं कि सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, साउथ इंडिया में, बाद में आता है हमारा किसमें, नॉर्थ इंडिया में। ये सही है। फिर कह रहा है कि उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। बोथ स्टेटमेंट आर एंटायरली करेक्ट। आईएएस 2012 में पूछा है। फिर कह रहा था जनवरी आइसोथर्म कंसीडर द बेसिक ऑफ डिवाइडिंग इंडिया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। देखो एक चीज है, एक चीज ऐसे समझ लो कि इंडिया की जो क्लाइमेट है, ऐसे अगर मैं आपसे समझाने की कोशिश करूं कि अगर ये मेरा छोटा सा इंडिया है तो यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन है और ये ऊपर इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये मेरी क्या लाइन है, ये वाली मान लीजिए कोई इमेजिनरी लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से गुजरती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक कोई लैटिट्यूड है वो इंडिया को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में डिवाइड करता है। ट्रॉपिकल का मतलब, ट्रॉपिकल का सीधा सा मतलब वो रीजन जो इक्वेटर अगर यहाँ है, इक्वेटर से और मेरे ट्रॉपिकल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे के बीच का, उसको मैं बोल रहा हूँ ट्रॉपिकल रीजन, और ऊपर का रीजन बोल रहा हूँ सब ट्रॉपिकल रीजन, 23.5 से ऊपर का सब ट्रॉपिकल रीजन। अब उसने यही पूछा है कि जो हमने ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन बांटा है, अमूमन हम 23.5 को कह देते हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर क्या है, ये कहाँ से है, तो 18 डिग्री से हमने ये बांटा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब यही निकल के आएगा कि 18 डिग्री से हमने बांटा हुआ है। वही पूछा था जनवरी आइसोथर्म, जनवरी में क्या है कि जो आइसोथर्म है, टेम्परेचर की लाइन है, जनवरी में स्पेसिफिक कंसीडर द बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, कहाँ से बांटा है वो 18 डिग्री, 18 डिग्री से हमने बांटा है। उष्ण कटबंधी, उपोष्ण कटबंधी, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल का जनवरी के टाइम पे जो विभाजन हुआ 18 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से समझ में आ रहा है। कॉमन सेंस अगर बात करोगे देखो 15 हो नहीं सकता और 12 तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 21-18 में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 23.5 के आसपास पहुंच रहा है, लेकिन उसने पूछा है जनवरी, तो यहाँ से सीधा सा रट्टा मान लो ज़्यादातर कंट्रीज का 18 के ही आसपास है। तो यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस, ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है, ड्राइएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ सूखा स्थान है। एक कॉमन सी बात है यार कि हमारा लेह लद्दाख ऊपर है, तो लेह लद्दाख में सबसे कम बारिश होती है। उसका रीज़न यही है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। जिस एरिया में प्रेशर ज़्यादा होगा उस एरिया में बारिश कम होगी, लो प्रेशर होगा उस एरिया में प्रेशर ज़्यादा होगी, पहली चीज़। तो मुंबई यहाँ है अगर मान लो, और मेरा बेंगलुरु अगर यहाँ है, कर्नाटका में ये बेंगलुरु, और दिल्ली मेरा यहाँ है, ठीक। अगर ऐसे कहूँ मैप पे अगर समझने की कोशिश करूँ तो लेह लद्दाख यहाँ, मुंबई यहाँ, और बेंगलुरु यहाँ, और मेरा दिल्ली यहाँ। अब देखो कॉमन सेंस, अब आप एक चीज़ बताओ कि अगर मैं बात करूं तो अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में साउथ वेस्ट मानसून बारिश करता है,
बेंगलोर की बात करूं तो ये कर्नाटका का रीजन साउथ वेस्ट मानसून भी बारिश करता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बारिश कर देता है। मुंबई में मेरा साउथ वेस्ट मानसून बारिश करता है अरेबियन सी ब्रांच दबा के। लेकिन इस एरिया में आते आते क्या है, हवाएं ठंडी पड़ जाती हैं यहाँ से बारिश करते, तो यहाँ ही सबसे ज़्यादा सूखा पाई जाएगी, लेह में। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर इधर से भी जाएंगी हवाएं तो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगी, ठंडी पहले ही पड़ जाएंगी। ठंडी पड़ जाएंगी तो फिर हवाएं मॉइस्चर जितनी थी छोड़ के चली गई। तो ये सीधी बात है, ले इसका आंसर है। फिर कह रहा है इन विच ऑफ द स्टेट इंडिया डज मानसून अराइव फर्स्ट, कहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट आता है? तो ये सीधी सी बात है, केरला की कोस्ट पे सबसे पहले आता है यार। देखो अगर देखो मानसून की, अगर देखो यहाँ से मैप से अगर समझो तो मैप में सीधा सीधा लिखा है कि सबसे पहले मानसून मेरा कहाँ आ रहा है, 1 जून को। देखो ये वाला अगर 1 जून को आ रहा है तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में आ रहा है, और 5 जून को ये मेरा ऊपर थोड़ा कर्नाटका में आ रहा है, और मेरे पास जो आ रहा है नॉर्थ इंडिया में आ रहा है वो बहुत बाद में जुलाई जून के 15 जुलाई के आसपास आ रहा है। ये सब जुलाई के आसपास इस एरिया में एंटर कर रहा है। तो सबसे पहले कहाँ आ रहा है? दैट इज तिरुवनंतपुरम, दैट इज इन केरला। वही उसने पूछा है कि सबसे पहले मानसून किस जगह पे आता है या किस एरिया में आता है। अगर इन्हें साउथ इंडिया बोलता तो आंसर सही था, उन्हें एग्जैक्ट पूछा है कहाँ पे, तो दैट इज इन केरला इसका आंसर है। कि भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है, तो हमने कहा साउथ इंडिया में आता है। तो साउथ इंडिया का हमें कौन कौन सी स्टेट दिख रही है, सिटी दिख रही है? तो देखो अगर पश्चिम बंगाल की बात करूं तो ये साउथ इंडिया का पार्ट नहीं है। महाराष्ट्र की बात करूं तो ये भी साउथ इंडिया का नहीं है। असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है, पश्चिम बंगाल ईस्टर्न इंडिया का है। तो यहाँ से सीधा सा मैं निकाल सकता हूँ, पीसीएस 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर क्या है, जनरल डायरेक्शन ऑफ समर मानसून, गर्मियों में जो मानसून होता है उनका जनरल डायरेक्शन क्या होता है? तो मैंने कहा गर्मियों में जो हमारे पास बारिश होती है मेनली 70 से 75% जो बारिश इंडिया में होती है वो किससे होती है? साउथ वेस्ट मानसून से। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट जहां जहां दिखे, सबसे पहले साउथ टू नॉर्थ गलत, साउथ ईस्ट गलत, साउथ वेस्ट मानसून दो स्टेटमेंट मेरे निकल रहे हैं। फिर कह रहा है साउथ ईस्ट, फिर कहता है नॉर्थ ईस्ट। एक चीज याद रखो, इंडिया में दो ही बारिश होती है, एक साउथ वेस्ट मानसून, एक नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट मानसून टाइप की कोई चीज नहीं है इंडिया में। तो इसका आंसर सीधा सा आ रहा है कि इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून टू नॉर्थ ईस्ट सबसे समर मानसून की क्या होती है कि अगर मान लो इंडिया में जो बारिश हो रही है, दिस इज अवर इंडिया, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए तो ये ऐसे चल रही है, यहाँ इधर से आ रही तो इधर साउथ है, साउथ वेस्ट ऐसे, और ये इधर ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। तो वही है इसका साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्वी इंडिया का डायरेक्शन होता है मानसून का। ये भी पीसीएस उत्तराखंड। द ओरिजिन ऑफ द मानसून इंडिया कॉज्ड बाय द, किसकी वजह से होता है? तो वही साउथ वेस्ट मानसून। मानसून में बार बार बोल रहा हूँ, किससे 75% अप्रोक्स जो भी रेनफॉल होती है तो इंडिया में वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। 2016 का सवाल है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कौन सी पवनें होती हैं? तो मैंने कहा साउथ वेस्ट पवन होती हैं, उनकी वजह से होता है। इनको हम ईस्टर्ली भी बोल सकते हैं, ईस्टर्ली। और जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में आती है, पश्चिमी विभूछ में आती है, उनको हम वेस्टर्ली विंड भी बोल सकते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून इसका आंसर है। फिर कह रहा था बर्ड मौसम, तो मैंने कहा अरेबिक बर्ड है, इसका सीधा सा मतलब है ये अरबी भाषा का बर्ड है, अरेबियन ने दिया था। तो मौसम का मतलब ये होता है हमारा सीधा। तो इंस्ट्रक्शन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, असेसन रीजन का क्वेश्चन है। कह रहा है इंडिया क्लाइमेट इज ऑफ ट्रॉपिकल मानसून टाइप, ट्रॉपिकल मानसून टाइप है। फिर कह रहा है इंडिया इज सिचुएटेड राइट इन द मिडिल ऑफ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। कह रहा है कि इंडिया की जो मानसून है वो कैसी, क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल मानसून टाइप है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप। यार सीधी सी बात है, टाइप नहीं है वो, ऑलरेडी इंडिया की ट्रॉपिकल ही मानसून है, टाइप नहीं है। तो यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, टाइप कह रहा है वो। उसने लिखा है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है।
भाई वो उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह नहीं, वो ऑलरेडी क्लाइमेट कैसी है, ट्रॉपिकल है, ऑलरेडी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है। तो स्टेटमेंट उसने इतना ज़्यादा किस में पूछा है, झारखंड पीसीएस में पूछा है। तो इसको अगर बात करूं तो वो कह रहा है टाइप का कोई मतलब नहीं है, टाइप का मतलब तरह, तरह का मतलब मैं उनकी तरह दिखता हूं ना भाई, मैं खुद में हूं, जैसा हूं वैसा मैं खुद में हूं। तो इसका मतलब ये टाइप वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहा है इंडिया इज सिचुएटेड इन द राइट इन द मिडिल ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, ये बात बिल्कुल, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच अवस्थित है। तो यहाँ से सीधा एक उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों के बीच भी अवस्थित है। तो यहाँ से स्टेटमेंट कह सकते हैं कि बोथ हेयर करेक्ट एंड बोथ हेयर आर करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट डी यहाँ से निकल के आ जाएगा। फिर कह रहा है डूरिंग द मानसून सीजन हाई टेम्परेचर लो प्रेशर ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्रॉज एयर फ्रॉम इंडियन ओशन। अरे भाई कितनी बार पूछोगे तुम, साउथ वेस्ट मानसून पूछ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून रिजल्टिंग इन द, कह रहा है कि गर्मी पड़ रही है, हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सी विंड है, गर्मियों में कौन सी आती है, शायद से आता है साउथ वेस्ट मानसून आती है। कह रहा है कि गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, लो प्रेशर है, हिंद महासागर में वायु का कौन सी वायु होगी, तो साउथ वेस्ट मानसून होगी। दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी कोई नहीं है। और विंड, ये अगर बोलूँ कौन सी, ट्रेड विंड, तो ट्रेड विंड का सीधा सा मतलब है कि वो इक्वेटर के आसपास बहती हैं, ये वाला रीजन, ये वाला नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। कह रहा हूँ कि 0 से 10-15 के बीच में बहने वाली, तो ये तो होगा ही नहीं। पश्चिमी हवाएं, वेस्टर्नली अगर बात करूँ, पश्चिमी हवाएं की बात करूँ, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में होती हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम आता है, नॉट समर, इन विंटर में आता है, अक्टूबर दिसंबर के आसपास, तो ये मेरा विंटर में आती हैं। तो उसने पूछा गर्मी में, तो मुझे पता है दक्षिण पूर्वी मानसून भारत में कोई वर्ड है नहीं, व्यापार ट्रेड विंड का उतना कोई रोल नहीं है इंडिया के मौसम में। पश्चिमी हवाओं का है विंटर के टाइम पे, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। तो आंसर इसका निकल के आएगा साउथ वेस्ट मानसून। फिर कह रहा है कंसीडर करना है क्या, इंडिया एसेंशियली ये मानसून कंट्री, बिल्कुल सही है, मानसून कंट्री, द हाई हिमालय इम्पैक्ट ए डिस्ट्रिक्टिव क्लाइमेट, अरे बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, बोथ आर करेक्ट एंड यार सीधा कह रहा है कि इंडिया में मानसून, इंडिया मूलतः एक मानसून देश है। फिर कह रहा है उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। क्यों कि अगर मान लीजिए ये मेरा भारत है, अगर ऐसे कहूँ ये मेरा भारत है, ये हिमालय है, तो हवाएं आएंगी तो इसी एरिया में क्या है ये, अगर ये हिमालय नहीं होता तो इंडिया का मानसून क्लाइमेटिक बिल्कुल अलग होता। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ए बी वेरीफाई करता है ए को, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर हिमालय नहीं तो होता तो इंडिया में क्या था, चिलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती, तो मानसून का रोल ही यहाँ से ख़त्म हो जाता। दैट्स वाई बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन, ए स्पष्टीकरण करता है। ये सारा निकल के आ रहा है। फिर असेसन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन इंडिया द कल्टीवेशन ऑफ रवि क्रॉप इज प्राइमरली कैरीड आउट बाय द नॉर्थ वेस्ट स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा। ये बात सही है कि पंजाब हरियाणा में रबी की क्रॉप सबसे ज़्यादा होती है। रबी की क्रॉप का सीधा सा मतलब सर्दियों में होने वाली क्रॉप्स, जिसमें मेरा सबसे फेमस है मेरा गेहूं, ये रबी की क्रॉप समझ में आया। द सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप इन दिस स्टेट डिपेंड रेनफॉल कॉज्ड बाय वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग द वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन का सीधा सा मतलब हुआ, दिस इज क्वेश्चन अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्वेश्चन है। तो अगर मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करूं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मेरा ये इंडिया है, अगर मेरा ये इंडिया है तो ये कहीं मेडिटेरियन सी से हवाएं चल रही हैं, साइक्लोन्स की हवाएं हैं, साइक्लोन आने की वजह से ये हवाएं यहाँ से मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी से होके चलती हैं, पाकिस्तान ईरान वगैरह में थोड़ी सी बारिश करते हुए ठंडी के टाइम पे ये हवाएं सीधी सी मेरा इस एरिया में आ जाती हैं। और ये क्या वेस्टर्लीज विंड है, पछुआ पवन है, वेस्टर्लीज विंड है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर द वेस्टर्लीज विंड, जो सीधी सी बात है किसका कारण बन रही है, इंडिया में
पश्चिमी विभव का, जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिन इनका क्या है? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी इनका ओरिजिन है। मेडिटेरियन सी में किसकी वजह से? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से। ट्रॉपिकल साइक्लोन कब होंगे मेडिटेरियन सी में? जब वहाँ का कैसा होगा, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा। तो ये हवाएं जैसे ही जैसे यहाँ से आएंगी, पानी पकड़ेंगी, पानी पकड़ने के बाद इस एरिया में बारिश कर देंगी। तो सबसे बड़ी बात है यूपी वाला रीजन, पंजाब, यूपी वाला रीजन थोड़ा सा ऊपर वाला, पंजाब वाला रीजन और मेरा हरियाणा वाला रीजन, इस एरिया में उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? रबी की क्रॉप्स। रबी की क्रॉप्स का मतलब मेरी वीट हो गया, और मेरा वीट के अलावा मस्टर्ड हो गई। ये सारी चीज़ें वही क्वेश्चन में पूछा है कि ये क्वेश्चन सीधा सा ये कह रहा है, द सक्सेस ऑफ द रबी क्रॉप्स इन द स्टेट डिपेंड ऑन रेनफॉल बाई द वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग द विंटर। तो वो स्टेटमेंट सही है, और सीधी सी बात है, रबी की क्रॉप पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। असेसर रीजन बोथ आर करेक्ट, कि इन राज्यों में रबी फसलों में सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उत्तर कटिबंधीय चक्रवातों के कारण बारिश पर निर्भर करती है। ये स्टेटमेंट दोनों सही है। क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। स्टेटमेंट एंटी साइक्लोन कंडीशन डेवलप इन विंटर व्हेन एटमॉस्फेयर प्रेजेंस इज हाई एंड एयर टेम्परेचर इज लो। विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया गिव राइज टू एंटी साइक्लोनिक कंडीशन करेक्टेड बाई लो टेम्परेचर। ये कह रहा है कि प्रति चक्रवर्ती एंटी साइक्लोन्स प्रति चक्रवर्ती स्थितियां शीत ऋतु में बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। वायुमंडलीय दाब उच्च होता है, बात सही है। फिर कह रहा है और वायुताप निम्न होता है, मतलब टेम्परेचर। एंटी साइक्लोन कंडीशन डेवलप इन विंटर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई टेम्परेचर इज लो, बात बिल्कुल सही है। साइक्लोन कंडीशन हमारी बनती है कब? जब टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हमारा एयर टेम्परेचर हाई होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। ये साइक्लोन एंटी साइक्लोन का उल्टा। फिर कह रहा है विंटर रेनफॉल इज नॉर्थ इंडिया गिव राइज टू एंटी साइक्लोन कंडीशन करेक्टेड बाय द लो टेम्परेचर। दोनों बातें इसकी सही हैं। असेसन रीजन वाले दोनों ज़्यादातर पीसीएस ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन ड्राई। विंटर सीजन के टाइम पे इंडिया का ज़्यादातर पार्ट ड्राई होता है, बात सही है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। कह रहा है मोस्ट part of the country remain under the influence of northeast trade wind, select the correct statement। northeast trade wind जो भी होती है, northeast trade wind ये वाली, इसका ये अगर आती है तो ये कह रहा है कि द ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड अगर आ रही वेस्टर्ली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ से सीधा है कि ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। फिर असेसन रीजन बहुत है। सम रेनफॉल अकर इन द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर, होती हैं। द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज एक्टिव ड्यूरिंग विंटर, ये सही होती है। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन सीधी सी बात है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात कर रहा है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का WD लिख लूँ, कोई भी मानसून से लेना नहीं। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। भारत में उत्तरी मैदान जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, बिल्कुल सही, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास सक्रिय होता है। बात दोनों सही है, लेकिन इसका नॉर्थ ईस्ट मानसून का इससे कोई लेना देना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर व्याख्या नहीं करता। आयोग कभी कभी मान भी लेता है, लेकिन आंसर इसका अगर कॉन्सेप्चुअल से देखो तो आंसर इसका बी ही निकलेगा। फिर असेसन रीजन का क्वेश्चन है। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून होता है तो तमिलनाडु की कोस्ट ज़्यादातर ड्राई बनी रहती है। चलो बात सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शैडो जोन बन जाता है,
ये वाला एरिया तमिलनाडु का शैडो जोन बन जाता है, तो कोस्ट पे कम बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश इसकी होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, ये सही बात है। फिर कहता है तमिलनाडु कोस्ट लाई पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड इट इज सिचुएटेड इन द रेड शैडो रीजन। बिल्कुल सही। रेन शैडो एरिया का सीधा सा मतलब उस एरिया में बारिश नहीं होगी, क्योंकि हवा जो है वो कोई भी ओरोग्राफिक नहीं है, वहाँ पे हवाएं सीधा सा बगल से निकल जाएंगी जैसे अरावली। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और आर एक्सप्लेन करता है, सॉरी आर एक्सप्लेन करता है ए को, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। वही सीधी बात कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। जाहिर सी बात है, शुष्क क्यों रह रहा है कि ये जो हवाएं अगर आती हैं, सीधी सी बात, बंगाल बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच वाली, ये सीधी निकल के चली जाती हैं। इधर से जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है वो चेन्नई में और तमिलनाडु में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। वही उसने स्टेटमेंट को एक्सटेंड किया। स्टेटमेंट कह रहा है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब रेन शैडो रीजन, जहाँ पे कोई भी अगर माउंटेन्स है, वो विंड के जो भी मॉइस्चर कंटेनिंग विंड है वो सीधी सी बात है पैरेलल है। तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ से सही निकल रहे हैं। आर वेरीफाई कर रहा है किसको, यूपीपीसीएस 2023 का सवाल है। चेरापूंजी का है गारो खासी जयंती, या याद कर लो गारो खासी में है मेरा चेरापूंजी। चेरापूंजी लोकेटेड, गारो खासी जयंती, 3 है, कंफ्यूज होता है बीच वाली गारो खासी जयंती है, ये इनकी सीरीज है, तो बीच वाली है ये मेरी खासी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये मेघालय में है गारो खासी जयंती, तीनों हिल। डिस्पाइट रिसीविंग अमेंडेंट रेनफॉल इंडिया इज कंसिडर थर्स्टी लैंड कहा जाता है। सीधी सी बात है, यहाँ से चेरापूंजी का है, खासी पहाड़ी है। फिर कह रहा है भारत में वर्षा का अधिक तो होता है, फिर भी देश में प्यासी धरती समझा जाता है। क्यों? वर्षा का पानी से तेज बह जाना, बात सही। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी सही है। वर्षा के कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना था, बात भी सही है। 2 से 3 महीने तो हमारे पास बारिश होती है। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। यूपीपीसीएस 2014। कंसीडर द स्टेटमेंट वाले सवाल आज तो बहुत हैं। इनलैंड वाटरवे हैव नॉट बीन एडुकेटली डेवलप्ड इन इंडिया, कहीं तक सही है स्टेटमेंट। कब पूछा है? 2008 में। इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द ओनली 4 मंथ ऑफ द ईयर। हाँ, ओनली 4 मंथ। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन अगर वो आयोग पे डिपेंड करता है किसको माने, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि हम अगर ये कह दें कि सिर्फ रेनफॉल की वजह से हमारा वाटर वे डिपेंडेंट है, तो ये भी बात गलत है। क्योंकि हमारा जो हल्दिया वाला इलाहाबाद जो हल्दिया है, वह उस पे वाटर वे हमारा 12 महीने चलता है। तो ये चीज़ एकदम से नकार भी नहीं सकते। तो ये देखो आयोग पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये आंसर होना चाहिए तो दोनों स्टेटमेंटों को सही मान लो, अगर मेजॉरिटी को, और एक्सप्लेन करता है ए को। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आयोग इसको मान भी सकता है, लेकिन रेनफॉल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि इंडिया में प्री एनल रिवर्स कम है, इस जो 12 महीने बहती हैं, तो ये भी एक सही रीज़न हो सकता है इनका। ये भी हो सकता है ये वाला आंसर, लेकिन मेरी नज़र में ये सही है सेशन रीज़न का। ये आयोग पर डिपेंड करते हैं। हॉलमार्क ऑफ वाटर शेड डेवलपमेंट इज सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल स्लोप प्रिवेंट द एवोपरेशन ऑफ रेनफॉल। मतलब कह रहा है भारत में अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है। सेमी एरिड रीजन में कह रहा है अंडरटेकिंग, हिंदी में पढ़ो पहले, बड़े पैमाने पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वाष्पन न हो। फिर कह रहा है मृदा बंद भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे और अतिभीष्म जल का पुनः पूरण होता रहे। गहरे नलकूपों की भरपाई तथा ताकि सैल स्तर, मौसम नदियों को जल को अरे यार 94 का यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि द हॉलमार्क ऑफ वाटर शेड डेवलपमेंट, वाटर शेड डेवलपमेंट एरिया का मतलब हमें वाटर की, सीधी सी बात है, हमें किसी एरिया में वाटर शेड डेवलपमेंट करना है तो यही है कि सॉइल की बडिंग करो, कंजर्वेशन करो, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, सॉइल मॉइस्चर, ये सारी भी आंसर यहाँ से निकलेगा कि हमें अगर किसी भी शुष्क क्षेत्र में जल ढाल विकास, वाटर का डेवलपमेंट करना है, उस एरिया को वाटर एबंडेंट बनाना है, तो मृदा बंद लगाओ, भू संरक्षण करो, वृक्षारोपण करो, ये सारी सबसे बेटर इसमें वो है कि चिन्हित है, इससे हम कर सकते हैं। यही सीधा सा आंसर है।
ये कह रहा है मैच लिस्ट मैच फिक्स, चेन्नई इज हॉटर देन द कोलकाता, चेन्नई कलकत्ता से हॉटर है। स्नो इन द हिमालय, रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या पूछता है। देखो, रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टूवर्ड पंजाब, स्नोफॉल इन हिमालय, चेन्नई इज हॉटर देन कर्नाटका। देखो, चेन्नई कर्नाटका से हॉटर होगी तो जाहिर सी बात है वो लैटिट्यूडल ए का। इसको देखते हैं, स्नोफॉल इन द हिमालय, सम रेनफॉल अकर इन सतलुज गंगा प्लेन ड्यूरिंग विंटर। सतलुज गंगा प्लेन में हो रही तो जाहिर सी बात है वेस्टर्न डिस्टरबेंस होगा। डी का 3 निकल आए तो मेरा आंसर डी का 2 3, तो पहला ये वाला गलत और ये 2 गलत हो गए। अब कह रहा है कि रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टूवर्ड पंजाब, पंजाब की तरफ होती है तो क्यों हो रही है कि मेरा जो वेस्ट बंगाल है वो सीधी सी बात है ओशन के पास में, पंजाब ओशन से बहुत दूर है, तो सीधा सा यहाँ से एक चीज निकल के डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये निकल के आएगा। फिर कह रहा है स्नोफॉल इन द हिमालय, स्नोफॉल हिमालय में होती है तो वो किसकी वजह से होती है। स्नोफॉल हिमालय में अगर होगी तो स्नोफॉल अगर हिमालय में होगी, 1 2 3 4, इसमें 5 ऑप्शन क्यों दे दिए फिर। ये वाला कोई नहीं, लैटिट्यूड वाला ये मिसप्रिंट है। फिर कह रहा है कि चेन्नई इज हॉटर देन द कोलकाता, तो सीधा बात है हॉटर होगी तो एल्टीट्यूड का फर्क होगा और स्नोफॉल नॉर्थ ईस्ट की होगी। तो यहाँ से ए का 2 या का 5 दिया है, तो या तो ये गलत दिया है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत बना है। ए का 5, बी का 1, क्वेश्चन ही गलत दिया है यार। ये लैटिट्यूड अगर मैं ये हटा दूं और एल्टीट्यूड को मान लूँ इसका, लैटिट्यूड बात एक ही है, स्नोफॉल इन द हिमालय। तो यहाँ से देखो, सी का मेरा 4 हो गया, डी का 3, सी का 4, डी का 3, तो आंसर यहाँ से सीधा सा मेरा सी निकल के आ रहा है। ए का 5, चेन्नई इज हॉटर देन द कोलकाता, लैटिट्यूड पहले भी हमने ये लगाया था, 2 हो गया, और बी का 2, ये अरे सही तो लगाया था यार, पहले सही था वो, एल्टीट्यूड लैटिट्यूड 5 दिए थे, कंफ्यूज हो गए थे। तो यहाँ से सीधा सा सी आंसर निकल के आ रहा है कि पश्चिम बंगाल और पंजाब में और जाते वर्षा कम होती है, तो उसकी वजह से क्या है, ये समुद्र से दूरी का मतलब है। सतलुज गंगा प्लेन में कब होती है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से, और कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई सीधा सा कहें कि जिसका अक्षांश का डिफरेंसेस है, हिमालय में हिमपात किसकी वजह से होता है, तो 5 3 2, ये सीधा सा आंसर इसका निकल के आ रहा है। थोड़ा सा इसकी वजह से ये मिसप्रिंट एल्टीट्यूड, हालांकि एल्टीट्यूड का मतलब ही लैटिट्यूड के ऊपर बढ़ते जाओगे तो एल्टीट्यूड ही बढ़ रहे हो, तो यहाँ से कोई तो, लेकिन 5 ऑप्शन यहाँ थोड़े कंफ्यूज कर गए। कह रहा है इफ वन ऑफ द एंड 2 स्टेटमेंट है उनमें असेसर रीजन का क्वेश्चन है। इफ वन मूव टूवर्ड द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन द गंगा प्लेन मानसून रेनफॉल इज फाउंड डिक्रीज, कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर ये इंडिया है, कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति टूवर्ड वेस्ट, मूव टूवर्ड द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन द गंगा प्लेन मानसून रेनफॉल फाउंड इन डिक्रीज, वेस्ट, और अगर ये गंगा का ये प्लेन एरिया, गंगा ऐसे इधर आ रही है, वेस्ट की तरफ जा रहा है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ जाए तो रेनफॉल का पैटर्न डिक्रीज मिलेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट करेगी तो इस एरिया में बारिश होगी कम कम और कम और कम, तो इस एरिया में बारिश कम होती जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है एज वन मूव फर्दर अप टू द गंगा प्लेन द मॉइस्चर लेड इन मानसून विंड आर एनकाउंटेड हाई लैटिट्यूड, ये भी बात दोनों सही, ऊपर जाओगी तो एनकाउंटेड होगा कि गंगा के मैदान में ज्यों ही ऊपर, ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवनें और ऊंची, कह रहा गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची होती जाएंगी। ये बात कहीं तक ठीक है, अगर मैं ये मान लूं कि सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट इन द गंगा प्लेन इसी की वजह से होता है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ नहीं होता, किसकी वजह से, मॉइस्चर लेडन मानसून की वजह से। ये चीज़ एकदम से परफेक्ट समझ में नहीं आ रही है, तो इसका कहता है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, पर आर एक्सप्लेन नहीं करता है किसको, ए को, यही स्टेटमेंट इसका आंसर है। फिर कह रहे हैं इंडिया द हैवीएस्ट रेनफॉल अकर, हैवीएस्ट रेनफॉल इंडिया में कब बनती है, तो वेस्टर्न घाट में होती है, हिमालय रीजन एंड मेघालय रीजन, पहले ही सही है इसका,
देखते ही बता दो पीसीएस 2010 में कि वेस्टर्न घाट में हिमालय रीजन मेघालय में होती है, मध्य प्रदेश बिहार में होती है, लेकिन हैवियर पूछा है उसने। तो जैसे ही आपने मेघालय पूछा तो मेघालय का चेरापूंजी दिमाग में आया, यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आ जाता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल स्ट्रॉन्ग रेनफॉल दैट एक्सट्रीमली बेनिफिट द टी प्लांटेशन, पैडी कल्टीवेशन वेस्ट ऑफ बंगाल। तो कालबरम, नॉर वेस्टर, मैंगो सोवर, ब्लूमसम, मैंगो सोवर। मैंगो सोवर कर्नाटका साइड में आता है, कालबरून ये अफगानिस्तान की है, नॉरवेस्टर ब्लूमसिंग इसका आंसर होगा नॉरवेस्टर। ये 2023 में पूछा नॉरवेस्टर, ये सीधा आंसर इसका निकल के आ रहा है।